है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये मिक्स किसका है? तो हमने देखा कि फर्स्ट तो इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। कैसी है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और इसी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी भी कह रहे थे। इसी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी कह रहे थे। और सेकंड हमने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? एक डेवलपिंग फॉर्म में। कैसी है? और डेवलपिंग फॉर्म में है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को एक मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये फैक्टर्स हमने देखे थे प्रीवियस क्लास। इसके बाद जो हमने क्लास ली, हमने क्लास में देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। उन फैक्टर्स के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी, है ना। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, देखो हमारा जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वाला फैक्टर्स था वो क्लियर हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज एन डेवलपिंग। आज हमारा टॉपिक होगा इंडियन इकोनॉमी इज एन डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो कंटिन्यू डेवलप हो रही है। क्लियर? तो इन फैक्टर्स के बारे में अगर देखें, आप सोचें कि हमारी कंट्री में जो कंडीशन ड्यूरिंग 1947 के टाइम थी, क्या आज भी वही कंडीशन है? क्या हमारी नेशनल इनकम वही है? क्या हमारा डेवलपमेंट लेवल जो था, जो हमारे सेक्टर्स जो थे इकोनॉमी में, क्या वो आज भी वही वैसे ही है? नहीं ना। तो 1947 टू 2020 कुछ ना कुछ चेंजेस आए, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ ना कुछ उसका जो लेवल है वो कंटिन्यू राइज हुआ है ना। तो ये फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और फर्स्ट फैक्टर है कंटिन्यूअस एंड रैपिड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा। फर्स्ट फैक्टर है कंटिन्यूअस एंड रैपिड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट फैक्टर जो है वो शो करता है कि आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या हो रही है? एक डेवलप हो रही है। इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी। और फर्स्ट फैक्टर है नेशनल इनकम में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और पर कैपिटा इनकम में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम 1947 में थी, आज वो नहीं है। आज वो इंक्रीज होकर कुछ ना कुछ एक अलग रेट पर चली गई है। जो 2020 में हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम 1947 से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो फैक्टर्स है ये शो करता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में और बाद में बात करेंगे पर कैपिटा इनकम। तो जब किसी कंट्री में, बात को ध्यान से सुनिए, जब किसी कंट्री में, किसी नेशन में, किसी इकोनॉमी में ये जो नेशनल इनकम और उसके साथ साथ जीडीपी, ये दोनों क्या करे? नेशनल इनकम और जीडीपी इंक्रीज हो। जब किसी कंट्री में नेशनल इनकम और उसके साथ साथ जीडीपी इंक्रीज हो तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। बात को ध्यान से सुनिए कि हम पहले नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी कंट्री में नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों इंक्रीज हो किसी कंट्री में तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बात करें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की, है ना, बात करें इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की, तो हम देखें 1950 टू 1980 की बात कर रहा हूं। और 1950 टू 1980 इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, दैट मींस नेशनल इनकम और जीडीपी की जो रेट थी, ग्रोथ रेट, वो कितनी थी? 3.5%। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो थी 3.5% थी। कब? 1950 टू 1980। बात करें 1980 के बाद की, 1980 टू 1990 की, तो उस टाइम जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी हमारी इंडिया की वो कितनी थी? 5%। उस टाइम कितनी थी? 5%। और यही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1991 से 2001 के बीच, यही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गई 6.8%। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इंक्रीज इन नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। और मैंने कहा कि नेशनल इनकम और जीडीपी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट हम अगर मेजर करें, इसको कैलकुलेट किया हमने 1950 टू 1980 के बीच, तो हमारी ग्रोथ रेट थी 3.5%। फिर यही ग्रोथ रेट 1980 से 90 के बीच हो गई 5%। और यही ग्रोथ रेट 1991 टू 2001 हो गई 6.8%। दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंट्री क्या होगी? डेवलप हो रहा है। वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है इकोनॉमी में, जो फेवरेबल चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस इकोनॉमी में आ रहे हैं।
तो ये फैक्टर्स शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी। ये तो बात की हमने ग्रोथ रेट की। अब देखिए कि 11th 5 ईयर प्लान था हमारा, कौन सा 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान, और जो चला था 2011 से 2012 और इसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो थी वो कितनी हो गई, 8%। कितनी हो गई, 8%। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है दैट मींस इनकम इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये फैक्टर्स जो है वो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं रही है, हम कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है, दैट मींस हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है पहले 3.5%, फिर 5%, फिर 6.8 और फिर 8%। That means we can say our Indian economy is not an underdeveloped economy, it is an developing economy. Clear? Next देखें, अब ये तो देखा हमने किसमें चेंज हो रहा है, नेशनल इनकम में, सिर्फ नेशनल इनकम की ही बात की। अब बात करेंगे कि क्या हमारी पर कैपिटा इनकम भी चेंज हुई है, क्या हमारा पर कैपिटा इनकम का लेवल जो है उसमें भी कोई चेंजेस आए हैं। और तो उन चेंजेस की बात करें, चेंजेस इन पर कैपिटा इनकम, फर्स्ट नेशनल इनकम में चेंजेस देखा, अब बात कर रहे हैं चेंजेस इन पर कैपिटा इनकम। तो देखिए हमने जब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पढ़ी तो इनका यूज हम कहाँ कर रहे थे, डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए। किसके लिए, डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए। और अगर देखा जाए डेवलपमेंट का लेवल तो 1950 टू 1990, 1950 टू 1990 हम बात कर रहे हैं 1950 से 1990 है ना, उस टाइम जो हमारी पर कैपिटा इनकम है ना, 1950 टू 1990 के बीच हमारी जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी उसका जो चेंजेस आया वो 1.6% क्या हुई, इंक्रीज हुई। 1950 टू 1990 के बीच हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितने इंक्रीज हुई, 1.6% जो है ये इंक्रीज हो गई। क्लियर? अब ये 1.6% इंक्रीज हुई इन 40 ईयर्स। लेकिन अगर बात करें आफ्टर 1990, इन 1990 के बाद की, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, पर कैपिटा इनकम 5% इंक्रीज हो गई। हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, यानी हर पर्सन इंडिया का जो एवरेज इनकम जो थी, पहले जो भी कमाता पैसा वो 1.6% बढ़ चुका था, और अब जो है 1990 के बाद कितना इंक्रीज हो गया, 5% इंक्रीज। क्लियर? और यही पर कैपिटा इनकम 2005 से 2012 के बीच, 2005 से 2015 टू 16, 2015 टू 16 यही पर कैपिटा इनकम जो है, ये जो ग्रोथ रेट जो है, इसका जो इंक्रीज है, इसका परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है पर कैपिटा इनकम का, वो कितना हो गया, 6.2%। अब आप सोचें कि हम माना पहले 1950 से पहले हमारा 100 रुपीज अर्न कर रहे थे, अब वो 100 रुपीज अर्न नहीं करके वो कितना इंक्रीज कर रहा था 1950 से 1990 के बीच, इसका 1.6% इंक्रीज हो गया था। कितना, 1.6% इसका और इंक्रीज हो गया, दैट मींस 100 प्लस 1.6% वो अर्न कर रहा था। कब, 1950 टू 1990। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आया, ये जो इनकम थी उसमें भी वापस कितना इंक्रीज हुआ, और 5% इंक्रीज हुआ कब, 1990 में। और 1990 के बाद बात करें 2015-16 की 8% टाइम की, तो ये जो इनकम थी हमारी टोटल, उस इनकम में वापस कितना इंक्रीमेंट लग गया, 6.2% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट। दैट मींस ये जो डाटा है ये कंटिन्यू शो करते हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, राइज हो रही है, पर कैपिटा इनकम कंटिन्यू बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं, हम इजीली वी कैन से on the basis of that data we can say that Indian economy is not an underdeveloped economy, Indian economy is an डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी जो है अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं रही है, इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये डेवलपमेंट की ओर कंटिन्यू बढ़ रही है। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्टर देखा, कंटिन्यूअस एंड रैपिड ग्रोथ इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर जो शो करता है कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और सेकंड फैक्टर है चेंजेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेकंड फैक्टर जो शो करता है कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है वो है चेंजेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास ली इकोनॉमिक कांसेप्ट एंड प्लानिंग उसमें समझाया था कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कह रहे थे। क्लियर? और सेकंड बताया मैंने आपको सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या कह रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और थर्ड बताया मैंने आपको टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कह रहे थे। क्लियर? तो इन सेक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। क्या हमारा पहले जो इकोनॉमिक कंडीशन थी 1947 के टाइम, क्या हमारे सेक्टर आज भी वैसे ही है क्या?
तो ऑब्वियसली इनमें कोई ना कोई चेंजेस आया है, इनका प्रोडक्शन में चेंजेस आया, इनका कंट्रीब्यूशन जो था नेशनल इनकम में वो चेंजेस हुआ ही होगा। तो ये चेंजेस जो है वो चेंजेस शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज नॉट ओनली एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। देखें बात करते हैं 1952 1951, 1952-51 है ना, नेशनल इनकम का जो कंट्रीब्यूशन था, हम देखो नेशनल इनकम जब काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम में क्या लेते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लेते हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में। एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना पैसा आता है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतना आता है, सर्विस सेक्टर से कुछ पार्ट आता है। तो 1950 की बात करें, 1950 में हमारा नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन था किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। बात को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो था 50%। कितना था, मोर देन 50% था। कब, 1950 to 1951। क्लियर, यही जो कंट्रीब्यूशन है पहले कितना था, 50%। अब बात करें एट प्रेजेंट टाइम की, 2015 to 2016, यही कंट्रीब्यूशन 2015-16 में नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना हो गया, 15% हो गया। कितना हो गया, 15%। बात को बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने आप। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में वो 50% था, और अब ये कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 15%। दैट मीन्स हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, जो पर्सन जो पहले जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ। अब कम हुआ, लेकिन हम डेवलपिंग कैसे कह रहे हैं इंडिया की। तो देखिए ये जो पर्सन है, जो पहले 50% जो प्रोडक्ट ये नेशनल इनकम जो है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रही थी, वो अब एग्रीकल्चर से नहीं मिलकर हमें किसी और सेक्टर से मिलने लग गई, और लोगों को क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ा, जैसे जैसे सर्विसेज मिलने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिलने लगी, तो लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को छोड़कर अदर सेक्टर्स की ओर शिफ्ट होने लगे, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% था, फिर अब 8% कितना है, 15% है। बात करें, ये तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की, बात करें सेकेंडरी सेक्टर, किसकी, सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 25%। कितना है सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, 25%। क्लियर, 8% टाइम की ही बात कर रहा हूं, ध्यान रखें। हमारी नेशनल इनकम में नेशनल इनकम का 15% पार्ट जो है अब एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। नेशनल इनकम का जो 25% पार्ट है वो किससे आता है, सेकेंडरी सेक्टर, दैट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो टर्शियरी सेक्टर है हमारा लास्ट, है ना, टर्शियरी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें आप, तो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 60%। कितना है, 60%। अब आप इन डेटा से आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले जो है एग्रीकल्चर सेक्टर 50% देता था, आज वही 15% हो गया है। लेकिन ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन देखिए सेकेंडरी सेक्टर में कितना आ रहा है, 25%, और टर्शियरी सेक्टर में आ रहा है 60%। दैट मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ है, इंडिया में जो पहले इंडस्ट्रियल और सर्विसेज नहीं थी, सेकेंडरी सर्विसेज नहीं थी, टर्शियरी सेक्टर नहीं था, वह अब डेवलप हुआ है। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। पहले लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, फार्मिंग ही करते थे, लेकिन अब कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और चेंजेस किसमें आए, हमारे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ है, हमारा टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ है, और लोगों के एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर शिफ्टिंग हुई है। तो ये डेवलपमेंट के कारण ही तो हुआ है ना। तो ये जो फैक्टर थे जो इकोनॉमी में चेंजेस को शो करते हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर। तो ये हमने देखा इन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन किसमें, नेशनल इनकम। ठीक, अब देखें आगे बात करें इसी कंट्रीब्यूशन के अंदर ही। तो फर्स्ट क्या हुआ, जो कंट्रीब्यूशन हुआ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सर्विस सेक्टर जो है ना, सर्विस सेक्टर में इंक्रीज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है हमारा सर्विस सेक्टर। क्यों, क्योंकि आज जो है सबसे इजी जो वे है, सबसे इजी जो सेक्टर है, क्यों, एजुकेशन के कारण ये डेवलप हो रहा है, सबसे इजी सेक्टर है, इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा हुआ। तो हम अब आगे बात करेंगे लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर के बारे में। हमारा सर्विस सेक्टर इसी पॉइंट के अंदर, सेकंड के अंदर ही, चेंजेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर ही हम बात करेंगे लार्ज एंड रैपिड ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। हमने यहाँ पर देख लिया सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, हमने तीनों सेक्टर्स का क्लियर कर दिया कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम। अब आगे बात करेंगे लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर के बारे में। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर ही एक पॉइंट है लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर,
देखिए लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर कैसे है। तो अभी हमने जो डाटा देखा उन डाटा के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस हुआ है, जितना सेकेंडरी सेक्टर में चेंज हुआ है, उससे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो सर्विस सेक्टर में आए हैं। क्लियर? उससे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो किसमें आए हैं? सर्विस सेक्टर में। 1950 में एग्रीकल्चर सेक्टर 50% कंट्रीब्यूट करता था नेशनल इनकम में, और वही कंट्रीब्यूशन आज कौन कर रहा है? 60%। कौन कर रहा है? 60% टर्शरी सेक्टर कर रहा है। दैट मींस हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, उसका क्या हुआ है? रैपिड ग्रोथ हुई है। किसकी? सर्विस सेक्टर। क्लियर? और अगर देखा जाए है ना कि जिस कंट्री में, जिस नेशन में जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, उन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर जिस नेशन में सबसे ज्यादा डेवलप होता है, जिस नेशन में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप होता है, जिस नेशन के नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उस नेशन को सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन माना जाता है। क्या माना जाता है? डेवलप्ड नेशन, जहां पर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है मोस्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इससे टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जब मैंने आपको जापान का एग्जांपल दिया था, जापान का, तो उसको क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ये फैक्ट था, एक बात मानी जाती थी कि लोग ये सोचते थे कि जिस कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है ना। बट उस फैक्टर को किसने खत्म कर दिया था? उस जो लोगों की जो थिंकिंग थी उसको चेंज किसने किया? जापान ने। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। और टेक्नोलॉजी किसमें आती है? हमारी सर्विस सेक्टर। और जिस कंट्री में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। और ये सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है इंडिया में, है ना। ऑब्वियसली हो रहा है। तो फर्स्ट फैक्टर देखा हमने, लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। सेकंड देखिए, चेंज इन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। चेंज इन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। अब लोगों का जो प्रोफेशन है, जो कार्य है, जो वर्क है, जो है ना, जो उनका प्रोफेशन है, वो भी कंटिन्यू चेंज हो रहा है। क्यों? पहले हम देखा कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसमें लगी हुई थी? एग्रीकल्चर। देखो प्रोफेशन चेंजेस कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको सीधा सा बोर्ड पे समझा रहा हूँ, एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ कि पहले जो है हमारे पास कोई वर्क नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसमें लगी हुई थी? हमारी मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स जो है मोस्ट ऑफ द है इंडिया का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था। किसमें था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसको अगर मैं आपको क्लियर करना चाहें, आप तो देखें यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका जो मोस्ट ऑफ हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन का 72%, कितना? 1950 की बात करूं, ध्यान रखें 1950 में एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% जो है पॉपुलेशन लगी हुई थी। यानी जो 72% पॉपुलेशन है वो क्या करते थे? पहले कल्टीवेशन फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। क्लियर? लेकिन बात करें एट प्रेजेंट टाइम की, हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 50% से भी कम जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट मीन्स लोगों का जो शिफ्टिंग है वो कंटिन्यू है। लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अदर सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर? और जिस कंट्री में ये शिफ्टिंग रेट ज्यादा होती है, शिफ्टिंग रेट बहुत ज्यादा होती है, किससे? एग्रीकल्चर सेक्टर से अदर सेक्टर से, उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये चेंजेस कब आते हैं? जब आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर फैसिलिटीज जब अवेलेबल होगी, तब ये चेंजेस आएंगे। सो दैट वी कैन से इंडिया में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसके बेसिस पर, इन डाटा के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो लोगों का जो है जो प्रोफेशन है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर। तो इन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर? तो हमने ये फैक्टर्स देखे। नेक्स्ट फैक्टर बात करें, फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया, रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट फैक्टर देखा कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा जब इंक्रीज होगी तब क्या होगा? एक कंट्री डेवलप करेगी। और सेकंड फैक्टर देखा, चेंजेस इन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनमें भी क्या आ रहे हैं? चेंजेस। 2 फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो फैक्टर शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।